हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। मैं मलकीत स्वागत करता हूं एक और बार हमारे यूट्यूब चैनल MR एजुकेशन हब। और जिस किसी भाई ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर यार पहले सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब हम लेटेस्ट वीडियो लेके आए इस चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जैसे कि आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ पंजाब, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ सिखिज्म के बारे में, और डील कर चुके हैं हम 3 गुरुओं के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो जरूर विजिट करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिखों के चौथे गुरु जो कौन हुए, श्री गुरु रामदास जी। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दिल से बोलूंगा श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। और जो भी कहीं पर बैठा ये वीडियो देख रहा हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करे श्री वाहिगुरु जी का खालसा या लिखे सतनाम वाहिगुरु। तो आज की स्टार्ट करते हैं वीडियो, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक। तो आज जानते हैं हम सिखों के चौथे गुरु, जिसको भाई जेठा जी भी कहा जाता है, पुराना नाम उनका। और उसके बाद जब वो गुरुगद्दी पे बैठे तो उनका नाम क्या हुआ? गुरु रामदास जी, जो सिखों के चौथे गुरु कहलाए, जिनका जन्म 24 सितंबर उसके बाद 1534 चूना मंडी में हुआ। जो इनके पिता हुआ करते थे हरिदास, माता इनकी दया कौर। उसके बाद ऐसा कहा जाता है ये 1574 ईस्वी में गद्दी पर बैठ के 1581 तक ये गुरुगद्दी को संभालेंगे। उसके बाद इनकी जो पत्नी हुआ करती थी बीबी पानी, जो किसकी पुत्री हुआ करती थी? गुरु अमरदास, जो सिखों के तीसरे गुरु थे। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी, ऐसा कहा जाता है कि जिस टाइम गुरु अमरदास जी सिखों के तीसरे गुरु गुरुगद्दी पर बैठे थे, उस टाइम एक बार क्या हुआ, गोविंदवाल साहिब के गए कौन? गुरु रामदास जी। उसके बाद जब वो गोविंदवाल साहिब गए, उनको उधर का माहौल अपने घर जैसा लगा। उसके बाद उनका मन उधर ही लगने लगा। और ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने गुरु अमरदास की वाणी सुनी या उनके विचार सुने तो वो क्या हुआ, काफी प्रसन्न हुए। उसके बाद वो उनकी भक्ति में ही लीन रहने लगे। उनकी अर्थात अपनी सच्चे मन से क्या करने लगे? सेवा करने लगे। और इसी सेवा के कारण वो उनसे काफी प्रसन्न हुए। उसके बाद उन्होंने अपने पुत्रों की जगह किसको चुना? रामदास जी को चुना गुरुगद्दी के लिए। इसी बात से प्रसन्न हुए थे, इसीलिए उन्होंने अपनी जो पुत्री है बीबी पानी जी, उनके साथ शादी करवा दी। किसकी? रामदास जी की, जिसको भाई जेठा भी कहा जाता है। उसके बाद बीबी पानी जी को 3 पुत्र हुए। जो पहला था पृथ्वीचंद, महादेव और गुरु अर्जन। और गुरु अर्जन देव ही जाकर इतिहास में क्या बनेंगे? 5वें गुरु। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि गुरु रामदास जी हुए, उन्होंने स्टार्ट की जो प्रथा थी मसंद प्रथा। तो मसंद प्रथा को स्टार्टिंग करने वाले ही कौन हुए हैं? सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि मसंद सिस्टम या मसंद प्रथा किसे कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है जब उन्होंने खुदाई करवाई संतोष सरोवर की, उसके लिए धन की लोड़ थी, इसीलिए उन्होंने अपॉइंट किए मसंद। और इसीलिए जो उनके सिखों के श्रद्धालु हुआ करते थे उनसे कहा गया कि आप दसवां इकट्ठा करो या सिखों से दान लो। कहने का मतलब अपने हिसाब से जो भी सिख अपनी आमदन का 10वां हिस्सा या 10वां देगा, उसको भी नेक कमाई में लगाया जाएगा। इसी उद्देश्य से उन्होंने क्या किए? अपॉइंट किए मसंद सिस्टम। और उसके बाद कुछ श्रद्धालुओं को भेजा गया 10वां इकट्ठा करने के लिए या सिख धर्म का प्रचार करने के लिए। इसी को कहा जाता था दसवंध प्रथा। एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो पहला ही क्वेश्चन आपसे बनेगा कि सिखों के चौथे गुरु कौन हुए हैं? ऑप्शन में आपको गुरु रामदास जी नहीं मिलेंगे, क्या मिलेगा? भाई जेठा जी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो गुरु रामदास जी उन्होंने कौन सी प्रथा का निर्माण किया, तो कौन सी प्रथा है? मसंद प्रथा। अगर उसके बाद भी पूछे आपने, इन्होंने ही स्थापना की थी लावा की और कोड़ियां की।
लावा क्या होता है बेटा, जैसे हिंदू धर्म में हम जो अग्नि होती है, अग्नि की चारों तरफ परिक्रमा करके क्या करते हैं, शादी को संपन्न या पूर्ण करवाते हैं, उसी तरह सिख इतिहास में जो क्या होती है, लावा होती हैं, जो भी उनका धर्म धर्म है ना, आदि ग्रंथ, उसके 4 चक्कर लेके या 4 लावा लेके ही जो विवाह है संपन्न किया जाता है या पूरा किया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है सिख इतिहास में, लावा। और कोड़ियां वो गीत होते हैं जो शादी से एक दिन पहले बहनें अपने भाइयों के लिए गाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, कोड़ियां कहा जाता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गुरु रामदास जी द्वारा बसाया गया शहर कौन सा था, तो वो कौन सा था, रामदासपुर, जिसको गुरुदास चक भी कहा जाता है, और इसी को आज क्या कहा जाता है, अमृतसर, जो सिखों का एक पवित्र शहर भी माना जाता है, क्योंकि अमृतसर के ही अंदर है सिखों का धार्मिक स्थान, कहने का मतलब हरमिंदर या गोल्डन टेम्पल, ठीक है ना। उसके बाद दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, देखो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी, जिसको भाई जेठा जी कहा जाता है, जिनका जन्म 24 सितंबर 1534 चुन्ना मंडी लाहौर में हुआ। क्लियर। उसके बाद उनके पिता कौन हुआ करते थे, हरिदास जी, माता कौन हुआ करती थी, दया कौर। उसके बाद गुरगद्दी का टाइम उनका 1574 में गुरगद्दी में बैठे, 1581 तक रहेंगे। जो उनकी वाइफ हुआ करती थी, तीसरे गुरु की बेटी हुआ करती थी, जो कौन थे तीसरे गुरु, गुरु अमरदास जी ने। और उसके बाद जो उनकी पुत्री का नाम क्या था, बीबी पानी जी। उनकी ही कुख से 3 लड़कों का जन्म हुआ, जो पहला कौन था, पृथ्वीचंद, दूसरा महादेव, और तीसरा गुरु अर्जन देव जी, जो सिखों के 5वें गुरु बनेंगे। उससे बाद क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गुरु रामदास जी हैं वो किस मुगल बादशाह के समकालीन हुआ करते थे, तो आपका आंसर जाना चाहिए अकबर। ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि मोस्टली अकबर तो जो जैसे उसके बेटे हुए हैं, उसके बाद आगे आएगा जो जहांगीर हुआ, औरंगजेब हुआ, सारे रिलेट कर लेते थे, लेकिन जितना ठंडा कौन था, अकबर था। वो बिल्कुल अकबर से अलग थे, वो सिर्फ अपना ही धर्म बनवाने में बेझिझक थे, कहने का मतलब दूसरे धर्मों को स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए कट्टर सुन्नी कहा जाता था उनको। लेकिन अकबर भी खुद मिलने आया था किससे, रामदास जी से, और ऐसा कहा जाता है उन्होंने 400 बीघा जमीन भी दी थी रामदास को, और ऐसा कहा जाता है उसी 400 बीघा जमीन में फैला हुआ था अमृतसर शहर। लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, फिर भी उन्होंने गिफ्ट के तौर पर दे दी थी, जिसके अंदर बना हुआ है अमृतसर शहर। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और बनेंगे, इस उद्देश्य से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गुरु रामदास जी ने अपने कौन से बेटे को गुरुगद्दी के लिए चुना था, तो कौन था, गुरु अर्जन देव जी। और उसके बाद उन्होंने क्या की थी, पृथ्वी चंद ने उनका विद्रोह किया था, क्योंकि बड़े होने के बाद क्या बनता था, उनका हक बनता था गुरुगद्दी के, लेकिन उन्होंने अपने छोटे बेटों को चुना था। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि उनकी रचना और उनके जो शब्द थे, ऐसा कहा जाता है उन्होंने 30 राग और 638 मंत्र की रचना की थी। और आपसे एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रामदास जी, उनके शिष्य कौन हुआ करते थे, तो कौन थे, भाई गुरदास। भाई गुरदास जी उनके विशेष चेले हुआ करते थे। उसके बाद जैसे जैसे जब तक गद्दी पर रहे कौन, गुरु रामदास जी, उन्होंने महत्वपूर्ण काम किए, गुरुगद्दी पर बैठे हुए उन्होंने क्या किया, सिख धर्म का प्रचार किया, और सभी धर्मों को मानते थे। और उनका ऐसा मानना था, जो उनकी पवित्र वाणी हुआ करती थी, जो उनकी पवित्र वाणी सुनते थे, मोस्टली अपने भी जो भी उनके दुख तकलीफ है सारे दूर हो जाते थे। और अंत अच्छे अच्छे काम करने के बाद उन्होंने सिख धर्म का अच्छी तरह से प्रचार किया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अंत 1581 ईस्वी में वो गोइंदवाल विखे क्या हो गए, शहीद हो गए। तो शहीद कहां पर हुए, कहने का मतलब वो ज्योति ज्योत कहां पर समाये, गोइंदवाल। गोइंदवाल विखे 1581 ईस्वी में ज्योति ज्योत समा गए कौन, गुरु रामदास जी। अब डिस्कस करते हैं इससे बनने वाले छोटे छोटे क्वेश्चन, तो बने रहना इस वीडियो में। तो आपका मोस्टली अगर क्वेश्चन आ भी गया तो रामदास से, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी तो मैं नहीं मानता कि आप कभी गलत करोगे, ठीक है ना। लेकिन आपको एक ये रखना है कि वीडियो को कंप्लीट देखना है, वरना आपको पता होगा आधी अधूरी जानकारी सेहत के लिए हमेशा हानिकारक होती है। कहीं पे भी देख लेना, क्योंकि आप आधा पढ़ के जाओगे तो आपको डाउट रहेंगे। देखो सबसे पहले पूछेंगे ओल्ड नेम ऑफ रामदास जी। रामदास जी का पुराना नाम क्या हुआ करता था, भाई जेठा। क्लियर। उसके बाद पूछेंगे गुरु रामदास जी की पत्नी किसकी पुत्री हुआ करती थी,
गुरु अमरदास। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पता पूछ ले कि उनकी पत्नी का नाम बताओ, तो कौन थी? बीबी बानी। उसके बाद पूछ लेंगे गुरु रामदास जी या सिखों के चौथे गुरु जी ने क्या कौन सा शहर बसाया था? अमृतसर। लेकिन मोस्टली ऐसा कहा जाता है कि अमृतसर नहीं मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? गुरुदचक। क्योंकि अमृतसर तो आप पकड़ लोगे लेकिन गुरुदचक आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, और ये भी नहीं मिले तो क्या मिलेगा? रामदासपुर। और आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि रामदास के कौन से पुत्र को गुरुगद्दी प्राप्त हुई, तो वो कौन था? गुरु अर्जन देव। और आपसे पूछा जाएगा कि गुरुगद्दी से पहले गुरु रामदास जी का विद्रोह या गुरुगद्दी का विद्रोह किसने किया था? तो इसके बड़े पुत्र हुआ करते थे रामदास जी के, पृथ्वीचंद। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोड़ियां और लावा की स्थापना करने वाला गुरु कौन सा है सिख इतिहास में, तो कौन था? गुरु रामदास जी, जिसने लावा और कोड़ियां। और डायरेक्टली अगला क्वेश्चन बनेगा कि उनके कितने राग हैं आदि ग्रंथ में और कितनी रचनाएं हैं? ऐसा कहा जाता है 30 राग 638 मंत्र उनके आदि ग्रंथ में रचित हैं। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि उनके जो क्या है चेले हुआ करते थे विशेष, कौन थे? भाई गुरदास। आपको पूछ तो डायरेक्ट भी सकते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, लेकिन मोस्टली कई बार पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आपके लिए 1534 में चूना मंडी, लाहौर। कितने क्वेश्चन बन गए देखो। उसके बाद डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा उनके पिता का नाम बताओ। अगर वही बात है ना, किस्मत माड़ी हुई तो अगर आपने नहीं भी पढ़ के गए तो आप पिता में भी अटक जाओगे। तो पिता कौन थे? हरिदास। और बहुत जगह माता का नाम डिफरेंट दिया गया है, वो भी बता दूं। कई बुकों में लिखा है अनूप देवी, और बहुत सारी बुकों में क्या लिखा हुआ है? दया कौर। तो अगर क्वेश्चन में दया कौर होगा तो उस पर टिक होगा, अगर दया कौर नहीं हुआ अनूप देवी हो तो ये टिक होगा। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी को, और जिनको शहीद करवाएंगे कौन? जहांगीर बादशाह। तो कल की वीडियो देखना मत भूलिए, इसी चैनल पर बने रहिए ताकि आपको सारी की सारी वीडियो उपलब्ध करवा दी जाए। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।